डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज है हमारे पास 4.2 और इसके फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। तो इस क्वेश्चन में हमें तमाम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हमने लास्ट लेक्चर में किया था। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन सीखी थी बाय मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिड टर्म स्प्लिट करके हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन की। एक ऐसा मेथड हमने डिवाइस किया था जिसको अगर हम फॉलो करें तो उस मेथड से हर तरह के क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन के सेकंड और थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ लिख दिया, उसके बाद थर्ड टर्म को इज इक्वल टू 0 पे। सिर्फ हमने ये दरमियान वाली टर्म नहीं लिखी, इसको हम स्प्लिट करके 2 टर्म्स बनाएंगे। और वो टर्म्स किस तरह की होंगी, उन टर्म्स को अगर हम प्लस माइनस करेंगे तो ये मिड टर्म बनेंगे, और उन टर्म्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा जो फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करने से आता है। तो फर्स्ट और थर्ड टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है। फर्स्ट टर्म है हमारे पास 2x का स्क्वायर और थर्ड टर्म है हमारे पास -6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट टर्म के साथ प्लस है, सेकंड के साथ माइनस है, तो मल्टीप्लाई के केस में प्लस माइनस आंसर के साथ साइन आएगा माइनस। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 12 और एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाए कि फर्स्ट और थर्ड टर्म को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया -12x स्क्वायर। तो मिड टर्म को ब्रेक करके जो 2 टर्म्स आएंगी वो भी इस तरह से होंगी कि उनको जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमारे पास आंसर आएगा -12x स्क्वायर। और जब हम उनको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास ये मिड टर्म आ जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म इन दोनों के साथ डिफरेंट साइन है। जब फर्स्ट और थर्ड के साथ डिफरेंट साइन होंगे तो दरमियान वाली दोनों टर्म्स के साथ भी डिफरेंट साइन होंगे। एक के साथ प्लस आएगा, दूसरे के साथ माइनस आएगा। दरमियान वाली टर्म में हमारे पास कौन सा साइन है, प्लस का। तो उन 2 डिफरेंट साइन में से बड़ी वैल्यू के साथ प्लस आएगा और छोटी वैल्यू के साथ माइनस आएगा। क्योंकि मिड टर्म के साथ हमारे पास प्लस है इसलिए बड़ी वैल्यू के साथ प्लस आएगा, छोटी वैल्यू के साथ माइनस आएगा। इन 2 टर्म्स के साथ साइन डिफरेंट हैं इसलिए दरमियान वाली दोनों टर्म्स के साइन डिफरेंट होंगे। बड़ी वैल्यू के साथ मिड टर्म वाला साइन आएगा। फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आया है 12। सबसे पहले हम 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और हम देखते हैं कि 2 जो है वो 12 को डिवाइड करता है। 2 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 12। तो हमारे पास एक ऑप्शन आ गई, 2 को जब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 12 आ जाता है। प्लस माइनस होता है हमारे पास माइनस। इन 2 टर्म्स को हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो 2 और 6 को जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 6 - 2 4। जबकि हमें 12 के 2 ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको प्लस माइनस करें तो 1 आए। तो इसका मतलब है वो फैक्टर्स 2 और 6 नहीं है। एक और ऑप्शन हमारे पास होती है, हम 1 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 12 आर 12। तो ये भी 12 के 2 फैक्टर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 12 आ गया। लेकिन जब हम इनको माइनस करते हैं तो 12 - 1 क्या होता है, 11। जबकि हमें 12 के 2 ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको माइनस करें तो आंसर क्या आए, 1 आए। तो इसका मतलब है वो ये 2 फैक्टर्स भी नहीं है। उसके लिए हम 12 की मज़ीद फैक्टराइजेशन करते हैं। अब अगर हम देखें तो 2 जो है वो 6 को भी डिवाइड करता है। 2 3 आर 6।
अब हमारे पास एक और ऑप्शन आ गई, इन दो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2s आर 4 और ये 3, तो 4 3s आर 12। ये हमारे पास दो 12 के फैक्टर्स आ गए और इनको अगर हम माइनस करें तो 4 - 3 क्या होता है 1। हमें 12 के दो ऐसे फैक्टर्स मिल गए जिनको प्लस माइनस माइनस करें तो आएगा 1। अब हमें इस प्राइम फैक्टराइजेशन को कंप्लीट करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास जो रिक्वायर्ड फैक्टर्स थे वो हमें मिल चुके हैं। अब यहाँ पे हमने डिसाइड किया था कि बड़ी वैल्यू के साथ क्या आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि मिड टर्म में हमारे पास प्लस है। इन दो फैक्टर्स में से बड़ी वैल्यू है 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 और साथ हम x लिखेंगे। 4 के साथ हम क्या लिखेंगे x और इसी तरह 3 के साथ भी x। अब मिड टर्म को हमने 2 टर्म्स में स्प्लिट कर दिया। इन 2 टर्म्स को जब हम प्लस माइनस करेंगे, एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। 4 - 3 क्या बन जाएगा 1। 4x - 3x इज इक्वल टू 1x और साइन कौन सा आएगा, बड़ी वैल्यू का। और इन दो टर्म्स को अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। 4x को और -3x को मल्टीप्लाई करते हैं। 4x के साथ प्लस है, 3x के साथ माइनस है, तो आंसर के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12। x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से ये दो टर्म्स ऐसी हैं जिनको माइनस करेंगे तो मिड टर्म बनेगी, जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा जो फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करने से आया है। फर्स्ट 2 टर्म्स में से अगर कुछ कॉमन ले सकते हुए तो उसे कॉमन लेते हैं। अगर हम देखें तो 2 इन दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 2 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 को हम कह सकते हैं 2 × 2। तो इन दो टर्म्स में से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो x भी दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x को भी हम कॉमन ले लेते हैं। फर्स्ट टर्म में हमारे पास क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 2 × x × x, 3 चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। 2 नंबर्स को हमने कॉमन ले लिया, बाकी यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया है x प्लस 4 को हम कह सकते हैं 2 × 2। 1 2 जो है उसको हमने कॉमन ले लिया है और x को भी कॉमन ले लिया। इधर बाकी क्या रह गया हमारे पास 2। अब नेक्स्ट 2 टर्म्स को देखते हैं। इन दोनों टर्म्स के साथ हमारे पास माइनस का साइन है, जबकि यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हमारे पास दोनों प्लस है, तो हम क्या करेंगे माइनस को भी कॉमन ले लेंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। सेकंड टर्म में भी हमारे पास 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। 6 की फॉर्म में अगर हम देखें तो 6 इज इक्वल टू 2 × 3, तो इसका मतलब है 3 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम कॉमन ले लेंगे। इन दोनों टर्म्स में हम x को कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि 6 के साथ x मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा। फर्स्ट टर्म में हमने माइनस को कॉमन ले लिया और 3 को कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास x रह गया। अब सेकंड टर्म में माइनस चूँकि हमने बाहर कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा प्लस। 3 को हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास 2 बच गया। तो इस लेवल पे आके हमने देखा कि ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं ये सेम हैं, और मिड टर्म ब्रेक करने के मेथड में ये लाजमी कंडीशन है कि जब भी कॉमन लें हम तो ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं इनमें सेम वैल्यूज़ होनी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हमने इस ब्रैकेट को कॉमन लेना है। अगर दोनों टर्म्स में सेम ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही होगी तो ही हम उस ब्रैकेट को कॉमन ले सकते हैं। तो इसलिए अगर दोनों ब्रैकेट्स में सेम वैल्यूज़ हैं तो इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन ठीक है, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स में से हम x + 2 को कॉमन ले लेंगे, बाकी हमारे पास रह जाएगा फर्स्ट टर्म में x + 2 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2x रह जाएगा, माइनस
सेकेंड टर्म में x प्लस 2 की जो ब्रैकेट है ये हमारे पास 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। x प्लस 2 को कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास 3 रह गया। दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और आंसर क्या है? 0 है। ब्रैकेट्स का मतलब है रियल नंबर्स, कि 2 रियल नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर 0 है। तो प्रोडक्ट ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। 0 के अलावा अगर हम कोई से 2 रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास कभी भी 0 नहीं आया। अब ये 2 रियल नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर 0 है। इसका मतलब है या तो ये नंबर 0 है या ये नंबर 0 है या ये दोनों ही 0 हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है। अब एक इक्वेशन हमारे पास ये है और एक ये है। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम x की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो लेफ्ट साइड पे 2 प्लस हो रहा है, इस 2 को हम दूसरी तरफ ले जाके माइनस कर सकते हैं। इसका आंसर क्या आएगा? x माइनस 2। अब सेकंड इक्वेशन में अगर हम देखें तो लेफ्ट साइड पे 3 माइनस हो रहा है, इसको हम राइट साइड पे ले जाके ये प्लस हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे 3 माइनस हो रहा था, राइट साइड पे प्लस हो रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इस इक्वालिटी की लेफ्ट पूरी साइड के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 2 चूँकि लेफ्ट साइड के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाके डिवाइड कर सकते हैं, या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि 2x है, दोनों साइड्स को हमने 2 पे डिवाइड कर दिया। अब ये 2 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इस तरह से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/2। तो ये जो 2x की वैल्यूज़ आई हैं ये हमारे पास क्या है? रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फर्स्ट पार्ट में हमने चेक करके देखा था कि इन वैल्यूज़ को जब हम गिवन इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। तो यहाँ पे हम एक लाइन लिख सकते हैं, सो x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 3/2 आर रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इन दोनों रूट्स को गिवन इक्वेशन में पुट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट पार्ट में हमने जस्ट चेक करने के लिए क्या वाकई ये जो गिवन रूट्स हैं ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो हमने उसको वेरीफाई कर लिया था। वैसे हमें नॉर्मली इनको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है और इसके हमने रूट्स फाइंड आउट करने हैं बाय फैक्टराइजेशन। और फर्स्ट और सेकंड पार्ट की तरह हम क्या करेंगे, इसकी मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। उसके लिए हम फर्स्ट टर्म को और थर्ड टर्म, इन दोनों टर्म्स को एज इट इज़ लिख लेंगे। फर्स्ट और थर्ड टर्म को हमने एज इट इज़ लिख लिया, इज इक्वल टू 0 को भी एज इट इज़ लिख लिया। इस मिड टर्म को हमने 2 टर्म्स में स्प्लिट करना है। तो फर्स्ट टर्म के साथ भी प्लस है और थर्ड के साथ भी प्लस है, दोनों टर्म्स के साथ साइन सेम है। तो ये जो मिड टर्म्स होंगी इनके साथ भी साइन सेम होंगे। अब मिड टर्म के साथ हमारे पास प्लस का साइन है, तो इसका मतलब है वो जो दोनों टर्म्स हैं उनके साथ भी प्लस का साइन होगा। फर्स्ट और थर्ड दोनों वैल्यूज़ के साथ सेम साइन है, तो मिड टर्म्स के साथ भी सेम साइन होंगे। वो सेम साइन कौन से होंगे? प्लस के होंगे या माइनस के होंगे। सेम साइन भी हम जानते हैं कि 2 तरह से हो सकते हैं, या तो दोनों प्लस के या दोनों माइनस के। अब यहाँ पे दोनों साइन क्या हैं? सेम है। और मिड टर्म के साथ हमारे पास क्या है? प्लस है। मिड टर्म के साथ प्लस होने की वजह से इन दोनों वैल्यूज़ के साथ भी प्लस आएगा। अगर मिड टर्म के साथ हमारे पास माइनस होता तो इन दोनों टर्म्स के साथ भी माइनस लगाना था। मतलब साइन सेम लगाने थे, लेकिन कौन से? मिड टर्म वाले। यहाँ पे मिड टर्म के साथ प्लस है तो दोनों टर्म्स के साथ प्लस आ गया। अब इस फर्स्ट और थर्ड इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं। स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई करते हैं
5 इंटू स्क्वायर रूट 2 के साथ। यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर। स्क्वायर रूट का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो ये दोनों पावर्स कैंसिल हो जाती हैं और हमारे पास आ जाता है 5 मल्टीप्लाई बाय 2, कि जहाँ पे भी 2 टाइम्स कोई स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो रहा है उसकी जगह पे हम पावर 1 लिख सकते हैं। तो 2 की जगह पे हम 2 टाइम्स स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और अगर 2 टाइम्स कोई स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसकी जगह पे उसकी वैल्यू लिख सकते हैं। 5 2s are 10। तो A और C इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमें क्या मिल गया 10। ये जो दो टर्म्स हैं ये इस तरह से होनी चाहिए कि उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 आए, और प्लस प्लस सेम साइन है तो ये दोनों टर्म्स क्या होंगी प्लस, और उनको अगर हम प्लस करें तो 7 आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे छोटा नंबर जो 10 को डिवाइड करता है वो है 2 है। हम जानते हैं कि 2 5s are 10। अब 10 के हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए। 2 को जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास क्या आ जाता है 10 आ जाता है, और जब इन दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 7। तो इस तरह से ये हमारे पास 10 के ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको प्लस करेंगे तो 7 आएगा, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं 2 and 5। यहाँ पे हम लिख देंगे 5x और यहाँ पे हम लिख देंगे 2x। तो इस तरह से हमने मिड टर्म को ब्रेक कर दिया। इन दोनों टर्म्स को जब हम प्लस करते हैं तो आ जाता है 7x, और इन दो टर्म्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है वही आंसर आता है जो फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करने से आता है। अब इन दो फर्स्ट टर्म्स में से हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे x जो है वो एक ऐसा नंबर है जो फर्स्ट टर्म में भी मल्टीप्लाई हो रहा है और सेकंड टर्म में भी मल्टीप्लाई हो रहा है। हम x को कॉमन ले लेते हैं। इधर हमारे पास क्या रह जाएगा स्क्वायर रूट 2 रह जाएगा, और साथ x 1x को हमने कॉमन ले लिया, और ये प्लस 5। अब इन दो टर्म्स में कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है। x जो है वो इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन सेकंड में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, हम x को कॉमन नहीं ले सकते। 2 की अगर हम बात करें तो 2 यहाँ पे 2 की पावर 1 है और यहाँ पे 2 की पावर हाफ है। तो इस 2 को हम कह सकते हैं स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2। इस 2 की जगह पे हम फिलहाल हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस 5 इंटू स्क्वायर रूट 2। ये एक स्टेप हमने एक्स्ट्रा किया है ताकि हमें देख के पता चल जाए कि वाकई स्क्वायर रूट 2 जो है वो दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है। फर्स्ट टर्म को फिलहाल हम एज इट इज़ लिख देते हैं। सेकंड यहाँ पे हम स्क्वायर रूट 2 को कॉमन ले लेंगे, बाकी यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा स्क्वायर रूट 2x, और यहाँ पे सेकंड टर्म में हमारे पास 5 रह जाएगा। और ये दो ब्रैकेट्स जो हैं हम देखते हैं कि ये दोनों ब्रैकेट्स सेम हैं। जब ये दोनों ब्रैकेट्स सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन ठीक है। अब हमारे पास दो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है, तो इस ब्रैकेट को हम कॉमन ले लेते हैं। बाकी हमारे पास रह जाएगा x प्लस, और इस सेकंड टर्म में हमारे पास रह जाएगा स्क्वायर रूट 2, क्योंकि ये ब्रैकेट सेकंड टर्म में स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। अब वही कंडीशन है, दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और आंसर क्या है 0 है। दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर क्या है 0 है। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब इन दोनों नंबर्स में से कोई एक नंबर 0 हो या दोनों ही 0 हो। तो इसलिए हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, और x प्लस स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 0 है। ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास कि ये दोनों 0 हैं।
इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करते हैं। 5 जो है अब लेफ्ट साइड पे प्लस हो रहा है, इसको हम राइट साइड पे माइनस कर देंगे। अब इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो लेफ़्ट साइड में स्क्वायर रूट 2 जो है वो लेफ़्ट साइड के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम राइट साइड के साथ जाके डिवाइड कर सकते हैं। यह आ जाएगा -5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट 2 हमारे पास लेफ़्ट साइड में ऐड हो रहा है, राइट साइड पे जाके ये 0 में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -√2। तो इस तरह से बाय मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड हमने गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन की, और फैक्टराइजेशन के बाद फिर हमने इसके रूट्स फाइंड आउट किए। ये वो दो वैल्यूज़ हैं x की जो इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। अगर हम x की जगह पे -5 ओवर स्क्वायर रूट 2 पुट करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे भी हमारे पास क्या बन जाएगा 0, और इसी तरह -√2 भी जब पुट करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे क्या बन जाएगा 0। तो इसका मतलब है ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। यहाँ पे हम एक लाइन लिख देंगे। So x is equal to -5 over square root 2 and x is equal to -2 are required roots of given quadratic equation.